किया था कि गोदावरी, मैंने भी तप करा और पार्वती ने भी तप करा, पर हो सकता है कि मेरे तप में थोड़ी सी कमी रह गई हो। तो गंगा जी कहती हैं कि मैं शंकर भगवान की अर्धांगिनी नहीं बन पाई। पार्वती जी अर्धांगिनी बन गई, पर मैं गंगा शिव जी की अर्धांगिनी नहीं बन पाई। पर मेरे महादेव ने मुझे बहुत सम्मान दिया। मेरे महादेव ने सम्मान ऐसा दिया कि मुझसे कहा, गंगा पार्वती मेरी अर्धांगिनी जरूर बन गई, पार्वती मेरी धर्म पत्नी जरूर बन गई, पार्वती मेरी पत्नी बनकर मेरे बाजू में, मेरे लेफ्ट हैंड में, मेरे साइड में, मेरे साथ में बैठेगी। पार्वती मेरे साथ बैठेगी, मेरे बाजू में बैठेगी, मेरे पास में बैठेगी। पर गंगा, तूने पार्वती से कम तप नहीं किया, तूने पार्वती से कम साधना नहीं करी। मैं भले तुझसे विवाह ना करूं, पर गंगा इतना जरूर याद रखना कि पार्वती मेरी अर्धांगिनी होकर मेरे पास बैठेगी, पर तेरे तप बल से तू मेरे मस्तक पर बैठेगी, तू मेरे सिर पर, मेरे मस्तिष्क पर विराजमान। और गंगा भगवान शंकर के मस्तक पर विराजमान हुई, तब माता गंगा ने भगवान शंकर से निवेदन किया था कि मेरे तप करने में, मेरी साधना में, जो त्र्यंबक की पवित्र भूमि से गोदावरी का आनंद हुआ है, ऐसी मेरे तप साधना में मेरी गोदावरी ने मेरा साथ दिया। इसलिए आपसे निवेदन है, कभी मौका मिल जाए तो एक क्षण, एक पल गोदावरी के तट पर जाकर माता गोदावरी को भी आप अपने ज्ञान के अमृत से, जैसे पार्वती को अमरनाथ जी की गुफा में आपने ज्ञान दिया, मुझे नीलकंठ की भूमि से आपने मुझे ज्ञान दिया, जैसे अनसुईया को काशी में आपने ज्ञान दिया, ऐसा गोदावरी को भी किसी स्थान पर बैठकर ज्ञान प्रदान करना। तब भगवान शंकर ने माँ गंगा को वचन दिया, और गंगा का वचन इसी गोदावरी के तट पर अपने नंदी को एक ओर बिठाकर भगवान शंकर ने इस नांदेड़ की पवित्र धरा पर भगवान शिव ने माँ गोदावरी को ज्ञानोपदेश दिया। ये वो पवित्र भूमि है नांदेड़ की। जिस भूमि पर मां गोदावरी के तट पर अगर एक क्षण के लिए भी कोई शंकर का नाम का स्मरण करता है, शिव नाम का उच्चारण करता है, तो उसकी जिंदगी सार्थक होती है। और कितने भाग्यशाली हैं आप लोग, लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं। आज कथा का पहला दिवस है, प्रथम दिवस। और लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं। कितने भाग्यशाली हैं कि सावन का महीना, पवित्र आनंदमय शिव महापुराण की कथा और माँ गोदावरी का तट, गुरु गोविंद सिंह जी की यह पवित्र धारा और भगवान शंकर की पवित्र कथा का रसपान करने का सौभाग्य आप और हमको मिल रहा है। बच्चों के भी इतने पत्र हैं कि बच्चे हुए, बच्चे हुए। अब हम कितनों के पढ़े, कितनों, उसकी अविरल भक्ति है, आजा, उसका विश्वास है। संगीता संदीप जी चंद्रे, अब ठीक है, स्वस्थ है, जिनको डॉक्टर ने कैंसर बता दिया था, और बाबा की कृपा से दूसरी रिपोर्टों में कैंसर समाप्त हुआ और गठान भी पूर्ण तरह से गली। उसका शिव स्मरण, एक विश्वास शिव के साथ, एक भरोसा शिव के साथ देवराज के हृदय में यह बात समाहित हुई। देवराज देवराज कभी शिवालय नहीं गया, कभी शंकर के मंदिर नहीं गया, मेरे शंकर के दरवाजे पर कोई भेद
मेरे शिव के दरवाजे पर कोई भेद नहीं है, शंकर की चौखट पर कोई भेद नहीं है, शंकर के द्वार पर कोई भेद नहीं है। मेरा शिव के सामने कोई अमीर कोई गरीब नहीं है, मेरे शिव के सामने सब सम है, सब सम। इसलिए आप लोग वो एक लाइन गुनगुनाते हो ना, भूत प्रेत नित करे चाकरी और सबका यहाँ गुजारा, अजब है भोलानाथ ये दरबार, दरबार सबके लिए सम, देवता गंधर्व असुर अप्सराएं किन्नर सबके लिए सम है। मेरा शिव सबका है, कभी वो पशुओं का भी देव है, कभी वो पक्षियों का भी देव है। पशु का देव बना तो उसका नाम पशुपति नाथ पड़ा, पक्षियों का देव बना तो उसका नाम शर्म्भेश्वर महादेव पड़ा, पक्षियों का देव बना तो उसका नाम शंभेश्वर महादेव पड़ा, पशुओं का देव बना तो पशुपति नाथ पड़ा। सबके लिए है वो, सबके लिए। जब दुनिया भूख से बिलख रही थी तो वो विश्वनाथ बना, विश्वनाथ। वो अनाथ होए कैसे, वो अनाथ होए कैसे जिसका विश्वनाथ है, वो अनाथ हो ही नहीं सकता। विश्वनाथ देवराज ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी देवराज, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी देवराज श्रेष्ठ नहीं। एक अभी तक खुद के लिए लाता था, अब एक स्त्री का संग आ गया उसके साथ में, एक वैश्या का संग आ गया उसके साथ। और स्त्री ने कहा, वैश्या ने कहा कि देखो रानी के गले में जो हार पड़ा हुआ है वो हार मुझे चाहिए, रानी हार मेरे गले में होना चाहिए। ये रानी हार बहुत आफत करा देता है। मेरी जीजियों से निवेदन है, तुम्हारे घर में गले में जो फूल का हार तुम्हारे पति ने डाला है ना, वो हार तक सीमित रखो, ज्यादा रानी हार की चाह मत करो। रानी हार जिस दिन आता है तो तुम्हें भी रानी जैसा दूर बिठा देता है और राजा अलमस्त हो जाता है। इसलिए निवेदन, रानी हार की चाह नहीं, दूसरे के धन की चाह नहीं, दूसरे की वैभव की चाह नहीं, दूसरे की ठाट की चाह नहीं, दूसरे के ठाट की चाह मत रखना। कोई सोफे पर बैठा है, कोई कुर्सी पर बैठा है, कोई जमीन पर बैठा है। सबसे ज्यादा अच्छे वो बैठे हैं जो जमीन पर बैठे हैं, क्योंकि इनको गिरने का डर नहीं है, उनको गिरने का डर नहीं है। सोफे पर बैठा हुआ व्यक्ति चिंता में उठकर चले गए और दूसरा बैठ गया तो, कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति चिंता में गया और कुर्सी चली गई तो, पर जो जमीन पर बैठा है उसका क्या जाएगा, वो तो बाबा का था और बाबा का रह जाएगा। बैठा अलमस्त तान कर, पास में अपना बैग और बैग के अंदर भेल, बैग में परमल सेव मिक्सचर सब मिला हुआ, टॉफी कुरकुरा सब धरा हुआ, बिस्कुट विस्कुट सब रखा, और कथा चल रही है और ये धीरे धीरे चल रही है। चलो अलमस्त, और बैग भी रखा, अपना आसन भी बिछा, दरी भी बिछी, बड़े अलमस्ती में। और दिन में तुम कथा सुनो और रात को जो बैग रख रख कर बैठी हैं, मेरा पूरे नांदेड़ वासियों से निवेदन है, अगर दिन में नहीं आ सकते तो रात में आकर इस नजारे को देखना। ये कुंभ का नजारा तुम्हें दूसरी बार नहीं मिलेगा। रात्रि के समय आओ, घर से थोड़ी पूरन पोली बना लाओ, थोड़ा सा ठेसा बना लाओ, तो 2-4 रोटी ले आओ, बेसन रोटी ले आओ, पूरी सब्जी ले आओ, खिचड़ी ले आओ, जो बन सके। इन शिव भक्तों को एक बार खिलाकर देखना, इन शंकर के भक्तों का मुख झूठा करा कर देखना कि कितना मिलता है, कितना मिलता है।
और एक छोटी सी डायरी खरीद लाओ, उसमें लिख लो मैंने 23 तारीख की कथा को 5 लोगों को पानी का पाउच पिलाया, 5 रुपए का पानी का पाउच मैंने पिलाया, लिख के रख लो और 3 महीना इंतजार करना और हमको फोन करना, सीओर में खबर करना कि वो तुमने जो पिलाया था वो हजारों लाख गुना हुआ कि नहीं हुआ, वो बताना, लिखना कि शिव भक्त की सेवा में प्राप्त होता है कि नहीं। उसके दरबार पर कोई कमी नहीं होती, लुटाता है। अविरल भक्ति के साथ करो। किसी के धन को देखकर आनंद ये नहीं करना कि हमको वो धन मिल जाए, किसी का वैभव, किसी के संपदा, किसी की दौलत हमको मिल जाए, ना ना ना। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को समझाया था जब माता पार्वती जी माता लक्ष्मी जी के यहाँ घूमने के लिए गई थी और लक्ष्मी जी के यहाँ जब भ्रमण पर गई, लक्ष्मी जी ने पार्वती का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर पार्वती से कहा, पार्वती देख सोने के पर्णकोटे देख, सोने का महल देख, सोने का नगर देख, सोने का ठाट देख, पार्वती कितना सुंदर है, कितना सुंदर। और पार्वती, एक मेरा सोने का महल, सोने का नगर, सोने का पर्णकोटा, सोने का कलश, सोने का तोरण, और एक तू पार्वती तेरे पास क्या है? और एक तेरा पति भस्मी रमा लेता है, जटाजूट बांध लेता है, सांप बिच्छुओं के साथ पड़ा रहता है, तेरे ऊपर ध्यान भी नहीं देता। पार्वती की आंख में जल भर गया और माता पार्वती ने कहा, लक्ष्मी तेरी संपदा तू तेरे पास रख, मना नहीं, तेरा सोने का पर्णकोटा तेरे पास रख, मना नहीं है, पर लक्ष्मी इतना याद रख, मेरे पति को कुछ मत, मेरे पति को कुछ मत दो, सोने का पर्णकोटा तू तेरे पास रख। लक्ष्मी जी को लगा कि पार्वती को बुरा लग गया, फिर पार्वती का हाथ पकड़ा, पार्वती सोने के वृक्ष, सोने का सरोवर, सोने का तोरण, सोने का घाट, सोने का कलश, सोने का कमल, सोने का राजभवन, सब सोने का। इतने में फिर लक्ष्मी जी ने कहा, एक तेरा पति जिसके पास कुछ भी नहीं। पार्वती ने कहा, लक्ष्मी फिर निवेदन है, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं मानती हूं, पर 2 मिनट के अंदर बेस्ट फ्रेंड की ये दोस्ती टूट जाएगी। 2 मिनट के अंदर मैं तुझे ब्लॉक कर दूंगी, 2 मिनट लगेगा, बस करना ही। अब डर लगता है लोग ब्लॉक कर देंगे। हमने एक बार कथा में आप लोगों को कहा था, आपके स्मरण में होगा, कि जब से यह मोबाइल आया है तब से सब कुछ समाप्त करता गया है, सब खत्म कर दिया मोबाइल में। मोबाइल आया कह दिया, पर स्त्री ने स्वयं की स्त्री, स्वयं की पत्नी और दूसरी नारी, दोनों में बहुत अंतर होता है। घर में जिसको तुम शादी कर कर लेकर आए हो वो तुम्हारा मुख देखती है, भूखे तो नहीं हो, क्या कमाया क्या नहीं कमाया, बच्चों का पेट भरा जाए। जिसके साथ 7 फेरे लेकर आए हो, जिसको विवाह कर कर लाए हो, वो तुम्हारा मुख देखती है कि तुम्हारा चेहरा क्या कहता है। और जिसको साथ, जिस स्त्री से तुमने फेरे नहीं करे, उसको तुमने केवल अपना दिल देकर बैठे, वो तुम्हारा चेहरा नहीं देखती, वो तुम्हारी जेब देखती है, कितना माल है तुम्हारे पास, कितना माल है, कितना धन है। जब तक तेरे पास में माल है तब तक तो ए जी ओ जी ओ जी करती रहेगी। फिर जिस दिन माल खत्म हुआ, धड़ाधड़, वो कथा सुन लो तुम लोग, श्रीमद् भागवत में आता है चरित्र, धुंधकारी की कथा सुनी कि नहीं सुनी? बोलो रे नांदेड़ वालों, भागवत सुनी? धुंधकारी का चरित्र आता है। 5 वेश्याओं का संग कर लिया था, 5 वेश्याओं का संग आत्मदेव ने करा, 5 वेश्याओं का संग कर लिया था, और एक दिन धन खत्म हुआ तो उन 5 वेश्याओं ने उसी के प्राण ले लिए।
उसी के प्राण मुंह में भर दिया अंगारे और बेलन से ठूस दिए। श्रीमद् भागवत कहती है, पर नारी और पर धन व्यक्ति को कभी सुखी नहीं बना सकता। पर नारी और पर धन व्यक्ति को कभी सुखी नहीं बना सकता, कभी नहीं। रावण ने सीता जी का हाथ छुआ था, रावण ने सीता जी को लेकर हाथ पकड़कर खींच कर लेकर गया था। पूरी लंका में आग लग गई थी, पूरी लंका में आग लग गई थी। और कलकत्ता में एक डॉक्टर बेटी का स्पर्श किया है तो पूरी, जिसने भी स्पर्श किया है उसकी भी लंका बचने वाली नहीं है, एक दिन आग लगकर ही रहेगी। ये छोटी छोटी बेटियां, ये युवान मेरी बेटियां श्रवण करी तो बेलपत्री के नीचे जाकर उसके प्राण छूट गए। बेलपत्र के वृक्ष की छांव में प्राण छूटना तो शंकर खुद उसको लेने के लिए आ गए और उसको लेकर चले गए। बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण पानी में डूबकर मर गया, प्रेत योनि में पड़ गया। प्रेत पत्नी चंचुला ने शिव जी से प्रार्थना कर कर शिव महापुराण की कथा तुमरुका जी से कराई। तुमरुका शंकर भगवान का एक ऐसा भक्त जिसके नाम का स्मरण करने वाली नारी के गर्भ में अगर कोई दिक्कत भी है तो वो समाप्त कर देता। तुमरुका, इसलिए शिव जी का एक नाम तुमरुकेश्वर महादेव है। डॉक्टर अगर कह दे कि गर्भ में गांठ है, गर्भ में दिक्कत है, रजो धर्म से जुड़ी हुई दिक्कत है, तो नारी को एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना चाहिए। 15-20 दिन तक खाओ, उसके बाद में डॉक्टर साहब के साथ बताकर जांच कराओ, क्योंकि डॉक्टर भी शिव का एक रूप होता है। शिव महापुराण में डॉक्टर को शंकर का एक रूप कहा गया, शिव का एक रूप। वो बताए कि सोनोग्राफी कराओ, सोनोग्राफी कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ, जितनी दवाई दे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाइए। और अगर गर्भस्थ कोई प्रॉब्लम है, नारी के गर्भ से जुड़ी हुई, रजो धर्म से जुड़ी हुई अगर दिक्कत है, तो एक बेलपत्र तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाइए। कौन से महादेव? सब बोलिए साथ में, कौन से महादेव? तुमरुकेश्वर। तुमरुका जी का नाम के साथ जुड़ा हुआ तुमरुकेश्वर महादेव नाम से खाइए। 20-25 दिन बाद फिर जांच कराओ। धीरे 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 गर्भ से जुड़ी हुई जो भी दिक्कत होगी वो धीरे धीरे समाप्त हो। गर्भाशय तुमरुकेश्वर, बोल तुमरुकेश्वर महादेव की। तुमरुका जी ने सुंदर शिव महापुराण की कथा करी। भगवान शंकर और पार्वती जी, ईश्वर जी और गोरा जी बनकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें ईश्वर जी गोरा जी का। भगवान ईश्वर जी गोरा जी बनकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर ईश्वर जी गोरा जी का स्वागत वंदन बड़े भाव के साथ। 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा, कुलेश्वर महादेव शिव पुराण कथा चल रही है। हमारे कुल के देवता के भाव से आप और हम श्रवण कर रहे हैं बड़े आनंद के साथ। आज कथा का प्रथम दिवस यहाँ विराम ले रहा है। भाव के साथ में दोनों हाथ उठाकर एक बार भाव से प्रार्थना के साथ, आनंद के साथ सभी बोलेंगे, हार हार महादेव। कुछ सूचना आशीष जी दे रहे हैं, उसके बाद में आरती का